बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और दिल्ली सेवा विधेयक को अब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था और खबर यह है कि मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पेश किया था, जिसको लेकर बड़ी खबर यह है कि इसको मंजूरी मिल गई है। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सीमाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 2 में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं और उपराज्यपाल का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। और ये देखिए आप, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने इस मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नितिन धीमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन धीमान, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और क्या कुछ खास है इसमें और कानून को मंजूरी दी गई है? देखिए, अगर पिछले कुछ सालों का चीज देखें तो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार शक्तियां किसके पास ज्यादा रहे उसको लेकर के टकराव चला हुआ है। और इसी टकराव में एक और चीज थी, ये दिल्ली का अध्यादेश कहें जो कि अब कानून बन चुका है। दरअसल मामला ये था कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो अधिकारियों की है वो उपराज्यपाल के तहत होती थी, तो उसको खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार गई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग या अन्य मामले हैं उस पर दिल्ली सरकार तय करेगी, राज्यपाल नहीं। तो कोर्ट के इस फैसले के 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। फैसला आने के बाद सरकार एक कैबिनेट ने एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें कि ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी उसका इकलौता, ऐसे नहीं कि सरकार ही करेगी, उसके लिए एक टीम होगी जो कि जहां बहुमत जहां होगा उस हिसाब से फैसला होगा। इस टीम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और खुद मुख्यमंत्री रहेंगे। 3-1 जहां ज्यादा होगा बहुमत, उस तरीके से वो फैसला पारित कर दिया जाएगा। अगर कोई विवाद होता है तो एलजी जो है आखिरी उसमें देखेंगे चीजें। तो ये क्योंकि अध्यादेश लाए थे तो 6 महीने के अंदर इसको कानून बनाना जरूरी था, तो इसलिए लोकसभा में रखा गया, फिर राज्यसभा में रखा गया और अब खुद राष्ट्रपति महामहिम की ओर से ये इसको साइन कर दिए हैं, तो एक कानून बन गया है। अब होगा ये कि दिल्ली में जो अफसरों के लेकर कामकाज है, ट्रांसफर होगी, पोस्टिंग होगी, अन्य चीजें होगी, किसको लगाना है, किसको हटाना है, ये एक बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे और जो जिसके अफसरों के कामकाज देखना है वो रखा जाएगा। फिर जो बहुमत होगा, यानी कि 3 लोग हैं तो 2-1 से जो बहुमत होगा वो फैसला पारित होगा। अब आम आदमी पार्टी का या दिल्ली सरकार का ये कहना है कि होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये दोनों केंद्र के हैं जी, तो ऐसे में फैसला तो एक तरफा चला जाएगा, तो लिहाजा वो इसलिए इसका विरोध कर रहे थे कि फिर हमारा वहां होना नहीं होना उसमें कोई बात नहीं है और फाइनल जितना भी फैसला है वो एलजी को करना है, तो सारी पावर एलजी को दी देगी। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है और यही पूरा मसला है जिसको लेकर कि इतना लोकसभा में सुशील कुमार रिंकू को ने जब बिल फाड़ा था, उसके बाद फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया, धरने पर बैठे, संजय सिंह धरने में बैठे, उसके बाद राघव चड्ढा को जो है निलंबन का सामना करना पड़ा। तो तमाम आम आदमी पार्टी ने इसी अध्यादेश को, इसी बिल को कानून बनने से रोकने के लिए तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं उनके पास खुद अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा समेत तमाम नेता गए थे, उनसे समर्थन लिया था राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार के पास पूरा समर्थन था, राज्यसभा में कुछ नंबर गेम थी ऊपर नीचे, लेकिन बाद में वो भी नहीं देखने को मिली क्योंकि 2 और पार्टियों ने केंद्र का साथ दे दिया था जी। तो तमाम इनकी तरफ से जोर आजमाइश की गई, लेकिन
कुछ अंत में सरकार केंद्र का इसमें देख सकते हैं कि किस्म की जीत हुई राज्यसभा में, लोकसभा में, और अब वो कानून की शक्ल उसने ले ली है। बिल्कुल अब आम आदमी पार्टी 19 मई 2023 से इसको लागू माना जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि वाकई इससे कोई भी मंत्री हो या फिर मंत्रीगण हो आगे, या फिर मुख्यमंत्री की ही बात कर ले, क्या शक्तियों पर असर पड़ता है इससे? बिल्कुल, क्योंकि इससे जो फैसला लेना है, देखिए एक मान लीजिए किसी स्टेट में पोस्टिंग करनी है, अफसर को हटाना है, लगाना है, उस स्टेट का कैबिनेट देखती है, उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उसका अधिकार क्षेत्र है, चाहे हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए या कहीं और, जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS IPS को छोड़ के। अगर दिल्ली में उस तरीके की चीजें करनी है तो अब ये पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी, क्योंकि दिल्ली, हालांकि दिल्ली जो है वो प्रदेश नहीं है, वो यूटी है। कह सकते हैं कि यूटी और प्रदेश का इसमें एक पूर्ण प्रदेश भी नहीं कह सकते, यूटी है लेकिन साथ में विधानसभा भी है, तो काफी चीजें हैं जो कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है तो कुछ लॉ उस तरीके से चलते हैं, और एक विधानसभा भी है, प्रदेश भी है, तो कुछ कानून उस तरीके, इसीलिए बंटवारा पावर्स का हुआ था कि पुलिस केंद्र के पास रहेगी, अन्य चीजें जो है वो PWD हुआ है, बाकी चीजें वो सरकार के पास रहेंगी, प्रदेश सरकार के पास। तो अब क्योंकि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला था, इसको लेकर के सरकार चाहती थी कि क्योंकि उनका कहना था कि हमें चुनकर लोगों ने भेजा है तो हमें अधिकार होना चाहिए। अब केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानूनन जो कानून है उस तरीके से ही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक प्रदेश नहीं है, यूटी है, तो इस हिसाब से केंद्र के पास पावर्स होनी चाहिए। तो टकराव काफी दिनों का है और ये पहला टकराव नहीं है, कोर्ट में भी कई मसले के, कोर्ट के बाद फिर अध्यादेश लाया गया, तो वो चीजें वैसी तो रहेगी। और अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम कानूनी रास्ता भी देखेंगे और जनता की अदालत में जाना पड़ा, लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, तमाम चीजें बताई जाएंगी जी। तो वहीं प्रदेश की ही बीजेपी सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा है, प्रदेश दिल्ली की जनता को इसको फायदा होगा। और कांग्रेस बंटी हुई है, क्योंकि एक तरफ से कुछ कांग्रेसियों ने तो इंडिया गुट में जो होने की वजह से पूरा समर्थन दिया, लेकिन संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं और कांग्रेस नेता भी, उनकी तरफ से इस बिल के फायदे गिनाए गए कि इससे तो ये आम आदमी पार्टी को नहीं करना चाहिए विरोध। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, और लेकिन फिलहाल अब फाइनली बिल जो कानून बन चुका है, और अब इसमें वही जो लॉ है, जो 2-1 का फैसला, वही लागू होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो दोनों सदनों के पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया और ये पास हो चुका है।